नमस्कार, स्वागत है आपका सिंह राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल का आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर आया। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, कई सारे परिवर्तन हैं और जैसे कि हर एक सांस महत्वपूर्ण है, हर एक दिन महत्वपूर्ण है, तो महीना तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आपका। और इस महीने वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं ज्योतिष की दृष्टि से घट रही हैं जो बड़ी हैं, जैसे कि शुक्र का अपनी ही राशि में होना, वो भी कब, जब शनि अपनी राशि में है, साथ में मंगल का भी अपनी राशि में होना, तीन ग्रह अपनी राशि में है, तो बड़ी बात तो है ही। और ये आपके लिए क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है या जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, शादी विवाह है, एजुकेशन है या हेल्थ है, आपका स्टॉक मार्केट है, सब पे बातें करेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे। किस दिन क्या हो सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और किन बातों का ख्याल रखें ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक हल्का सा विचार कि हम सभी के जीवन में परेशानी तो रहती ही है। आपने भी समझ में आ गया होगा कि आप जब सोचते थे कि भाई आप स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे तो भैया परेशानी नहीं रहेगी, या फिर और बड़े बन जाओगे, बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाएगी तो शायद परेशानियां दिक्कतें कम हो जाएंगी, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परेशानियों से भागने का तो कोई मतलब नहीं है, परेशानियों से सीखा जरूर जा सकता है। सीखने के लिए परेशानियां हैं और पार्ट ऑफ द लाइफ, वो जीवन का पार्ट है। एक कह सकते हो ना, जैसे कि भाई ये तो होता ही है, चलता ही है, साथ में होना ही है, परेशानियों को रहना ही है जब तक हम इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर में है। जैसे कृष्णा बोलते हैं भोग शरीर है, यहाँ पर हम कुछ पुण्यों का और कुछ पापों का या कुछ गलतियों का या कुछ कारणों से आते हैं, जिसके कारण उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। हाँ, एकदम शांति चाहिए तो दो ही चीज़ हैं भैया, या तो मुर्दा घर जहाँ पे सब मर गए, वहाँ तो सब शांति शांति है, कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर अगर शांति, ऐसी शांति जो बाहर तो फिर भी अशांति रहेगी, अंदर थोड़ा शांति रहे, तो फिर आप ध्यान है, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, बस वहीं पर है। खैर, अब देखते हैं घर कहाँ पर है, कौन से घर में कौन सा ग्रह है आपके। आपका ये प्रथम भाव है, इसमें 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब होता है सिंह, लियो। 5 का मतलब सिंह होता है, तो इस सिंह राशि के लिए है। और इसका अर्थ ये हुआ कि आपका सिंह राशि में चंद्रमा है, चंद्र राशि के लिए हो गया। चंद्र राशि बहुत महत्वपूर्ण है, लग्न तो महत्वपूर्ण है ही, राशि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लग्न और राशि दोनों से ही देखते हैं, दोनों से देख सकते हैं, पर मेनली वीडियो का जो चलन होता है राशि से बनाने का ही है हमारे शास्त्रों में, हालांकि लग्न से भी देखना चाहिए। तो देखिए, तो सिंह राशि के द्वितीय भाव में केतु आए हैं, अभी अभी आए हैं अक्टूबर के एंड में, तो ये जो कन्या राशि में बैठे हैं द्वितीय भाव में है। इसके बाद शुक्र, जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, केतु के बारे में पहले भी बताया, अब भी बताएंगे, पर जो बड़ा इसी महीने जो है वो शुक्र का अपनी ही राशि में आना। शुक्र है कि शुक्र की राशि में है, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। क्यों? दशमेश हैं आपके, दसम भाव का स्वामी, और दसम भाव आप हल्की सी ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो पद प्रतिष्ठा सम्मान का होता है। और चाहे तो एक वीडियो है वो देख सकते हैं, अपनी कुंडली कैसे देखने की शुरुआत करें, तो उससे आपको इतना 100% समझ में आ जाएगा कि चार्ट को देखते कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि कौन सी राशि है, राशि क्या है, भाव क्या है, ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। शुक्र है। इसके बाद मंगल भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल एक पाप ग्रह में आते हैं, थोड़ा सा क्रूर ग्रह में आते हैं, और केंद्र में क्रूर ग्रह आना बहुत बढ़िया नहीं होता, पर फिर भी अपनी राशि में है, तो यहाँ पर रोचक नाम का योग बना के मंगल बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, इसी महीने के लिए है। इसके बाद बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग या निपुण योग केंद्र त्रिकोण में बने तो इसको राजयोग ही मानते हैं, और आपके में तो वास्तव में राजयोग बन रहा है। मतलब बुध जो है एकादश भाव के लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, और अगर सूर्य की बात करें तो वो आपके लग्नेश हैं। लग्नेश खुद में केंद्र त्रिकोण होता है, अपने आप में राजयोग बनाने का मादा रखता है। जो केंद्र का स्वामी होता है ना, जो आपका लग्न का स्वामी होता है या फिर योग कारक ग्रह होता है, वो अगर ऐसे में एकादश भाव से मिल जाए तो वो राजयोग भी बना रहा है, लक्ष्मी योग भी बना रहा है। तो इस पे बातें करेंगे। शनि अपनी ही राशि में है, सप्तम भाव में है। ये अहंकार मैंने इसलिए लिखा कि आपने ये निर्वाण षटकम तो सुना ही होगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी न अहम, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। तो इनमें से जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो निश्चय करना है, जो
सही गलत की पहचान करना है, ये आपका प्रथम भाव है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो मन है, मनोबुद्धि अहंकार, जिससे शुरुआत होती है, मन जो है जिसके जरिए हम सब कुछ देखते हैं, वो चौथा भाव है। और ये जो भाव है अहंकार का है, सप्तम भाव, मैं करता हूं। ये वास्तव में वो सब में होता है, जब तक आप शरीर में है तो मैं का भाव तो रहता है, पर वास्तव में इसको हम अभिमान या अहंकार इसलिए कहने लगते हैं कि वो मैं भी वास्तव में मैं नहीं है। वो इसी प्रकृति के 5 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका ही खेल है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, वास्तव में सब कुछ हो रहा है। तो ये वहां पर शनि बैठे हैं सप्तम भाव में आपके, और ये शश नाम का महापुरुष योग भी है, साथ में ये दुर्योग भी है एक, क्योंकि छठे भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो इसको दुर्योग भी बोलेंगे। तो इसके रिजल्ट पे आएंगे। और राहु बैठ गए आपके अष्टम भाव में। अष्टमस्त राहु हो, चंद्रमा हो, अच्छा नहीं मानते, सूर्य को भी अच्छा नहीं मानते, गुरु फिर भी ठीक है किसी हद तक, बुध भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। गुरु आपके तो 9th में है, भाग्य के भाव में है, और अब राहु से दूर भी आ गए हैं कहीं ना कहीं, और ये बड़ी बात है, ये बड़ा गोचर है, पर ये अभी लंबे समय के लिए। अब फोकस ले आते हैं अभी फिलहाल में जो चेंज आए हैं उन पे थोड़ा सा। इसी महीने का शुक्र और मंगल, तो ये जो शुक्र है वो राजयोग बना रहे हैं आपके। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि शुक्र सीधे किसको देख रहे हैं? गुरु को। जहां मैंने देखा लिखा है ना राजयोग, यहाँ पे गुरु सूर्य और गुरु और आपके शुक्र, 2 राजयोग बन रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु शुक्र भी बन रहा है, गुरु और शुक्र, ये भी राजयोग है आपका। क्यों है? क्योंकि शुक्र केंद्र के स्वामी है, गुरु त्रिकोण के स्वामी है। राजयोग मतलब पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपकी स्थिति, ऊपर जाना, किसी तरह से कोई नाम मिलना, आप कोई प्रयास कर रहे हो किसी चीज के लिए, उसका सक्सेसफुल हो जाना, एक पोस्ट मिलना, एक समाज में स्थिति, कुछ कह सकते हैं कि समाज में एक, जैसे बोलते हैं ना कि ये राजा जी हैं, ये मंत्री हैं, ये सैनिक हैं, तो सैनिक भी राजयोग है। क्योंकि वो जो सैनिक जब अपने वहां जाता है, जो लोग सैनिक नहीं है तो उनके लिए वो राजा है। इसीलिए जैसे किसी का घर नहीं है और किसी का घर है, तो वो घर वाला उसके लिए वो कहता है यार इसकी क्या किस्मत है। वो बात अलग है, वो अपने घर से भी परेशान है, और जिसके घर में एक कमरा है, वो जिसका बड़ा घर है थोड़ा सा 4 कमरे वाला है, वो कहता है यार इसकी क्या किस्मत है। वो बात अलग है, वो उससे भी परेशान हो सकता है। क्योंकि जो परेशानी है ना, जो सुख है, सुखम न दुखम, पापम न पुण्यम, ये सारी चीजें बाहरी हैं। अंदर का जो सुख है वो तो अलग चीज से आता है। पर हाँ, राजयोग में इस चीज को हम कंसीडर करते हैं कि भैया राजयोग मिल रहा है तो आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, सुख, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और ये शुभ योग है। तृतीय भाव और नवम के बीच बन रहा है, तो या तो आपका छोटा भाई, छोटी बहन, पड़ोसी, स्टॉक मार्केट, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, अपने आप को एक्सप्रेस करना, वाणी, लिखना, राइटिंग, इन से संबंधित कोई चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है। आपका किया गया एफर्ट रंग ला सकता है, क्योंकि 10th भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है। तो और ये भी दिखा रहा है कि आप अपने प्रताप के लिए, अपने समाज में स्थिति के लिए, अपने, कहते हैं ना कि मेरी इज्जत के लिए कभी कभी लोग बहुत कुछ कर देते हैं, पर ये दिखा रहा है कि अपनी इज्जत के लिए, अपने प्रताप के लिए, अपनी समाज की स्थिति के लिए आप बड़ा प्रयत्न करने वाले हो, और ये एक शुभ योग है। साथ में गुरु से इसका मिलान हो रहा है, तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। एक तो 5th भाव में बुध आदित्य योग, निपुण योग बन गया, ऊपर से जो गुरु शिक्षा के कारक हैं उन पे शुक्र की दृष्टि, शुक्र पे गुरु की दृष्टि, जो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इसके लिए शुभ महीना हो गया, अच्छा महीना हो गया। प्रेम के हिसाब से भी अच्छा महीना है, प्रेम, प्यार, आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। आप अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, और शादी वगैरह के लिए भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। विवाह के लिए अगर मुहूर्त की बात करें तो 6, 7, 9, 15 ये तारीखें शुभ हैं। बाई चांस आप किसी के प्यार के बंधन में बंधना चाहते हो, ये प्यार का बंधन सिर्फ मन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप सिर्फ किसी के साथ कांटेक्ट में आते हो, वो भी हो सकता है। ये बंधन किसी मैरिज लाइफ का भी हो सकता है, के साथ साथ ना वो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्तों में भी हो सकता है। मतलब मैंने वादा किया मैं तेरा साथ में रहेंगे हम लोग, या इस बिजनेस में हम साथ मिलके काम करेंगे, साथ ऊपर जाएंगे। जब बोलते हैं ना 1 और 1 11, दोस्त है, पड़ोसी है ना, रिश्तेदार है, ये बड़ा मुश्किल से अच्छे मिलते हैं। अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
2-3 दोस्त भी मिल जाएं, 1-2 दोस्त भी किसी को लाइफ में मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। पर वास्तव में ये है कि बड़ा पुण्य से ही ऐसा होता है कि कोई आपको इस तरह के लोग मिल जाएं, पर मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इसको दिखा रहा है आपका कि भाई आपको पड़ोसी वगैरह से भी लाभ हो सकता है, प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र गुरु और बुध और शुक्र गुरु में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ये गुरु हैं, ये दिखा रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो। अभी जो चीजें मैंने बताई कितनी सारी चीजें, इनकी तारीखें क्या हैं, किस डेट के आसपास ही हो सकती हैं। तो देखिए 1 तारीख को गुरु का प्रभाव बढ़ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी है, 10 तारीख, 19 तारीख आपका, और इसके बाद 27 तारीख, ये तारीखें बनती हैं पहली। तो इसके अलावा कौन कौन सी तारीख बनती हैं, 4 तारीख, 22 तारीख और आपका 4 तारीख, 22 तारीख, 14 तारीख, और अगले साल का जो पहली तारीख आ रही है, 1 जनवरी जो आ रही है, तब इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये जो मैंने चीज़ें बताई ये सब प्यार से संबंधित कुछ हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित कुछ हो सकता है, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, इन चीज़ों से संबंधित पिता की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, छोटे भाई बहनों की या तो हेल्प मिलना है, उनकी लाइफ में कुछ होना, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, एजुकेशन में प्यार में बहुत बढ़िया कुछ हो सकता है। मंत्र होता है ना, दीक्षा लेना, गुरु का होना। आजकल गुरु का कल्चर कम हो रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारा एक गुरु तो हमारे अंदर ही है जो हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम पॉलिटिकल रीजन से या किसी और रीजन से बाहर से भले ये दिखाएं कि भाई हमको तो पता नहीं, हमारी तो गलती नहीं, पर हमको अंदर ना अंदर पता होता है कि कुछ तो गलती हुई है मेरे से। और जो उस गुरु की सुनता है और फिर अपने अंदर सुधार करता है ना, वो चमकता है, क्योंकि गुरु का काम ही है ये रोशनी की तरफ ले जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान अंधेरे पे इतना होता है या फिर इतने दिन हम अंधेरे में होते हैं कि आपको फिर रोशनी से दिक्कत होने लगती है। उससे निकलिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि हाँ ये चीज़ें कहीं तो कुछ अंधेरे में है, उससे निकल आइए जितनी जल्दी निकल सको, कहीं देर ना हो जाए। अंधेरे की भी आदत पड़ जाती है। आगे बढ़ते। बुध और सूर्य का जो ये योग है, इन चीजों के अलावा क्या करेगा। देखिए बुध किस भाव के स्वामी हुए, एकादश भाव के, बड़े भाई बहनों के, स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों को लाभ हो सकता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा के थ्रू आपका नाम हो सकता है। शिक्षा में अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आपका कोई ग्रुप वगैरह है तो आपको उसका लीडर वगैरह चुना जा सकता है। इसके साथ साथ जब यहाँ पे सूर्य आ रहे हैं ना, तो स्पोर्ट्स में आपका नाम हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। आपका काम अगर ऐसा है कि भैया कुछ करके दिखाना होता है आपको हर बार, जैसे कोई रनर है उसको हर बार दौड़ना होता है, ऐसा नहीं पिछली बार दौड़े तो इस बार आपको मेडल मिल जाएगा। अब डॉक्टर जैसे है तो उसका एक बार डिग्री ले ली, नॉलेज आपने है आपके पास, ऐसे तो हर बार मरीज को देखना है आपको, पर आप देख लोगे, मतलब एक बेस बन गया, आप देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। रनर में ऐसा नहीं है, वहां थोड़ा सा हर दिन 2-3 दिन, 1-2 महीने का भी गैप हो तो वो कम होने लगती है जो परफॉर्मेंस है। तो बड़ा डिसिप्लिन चाहिए एक प्लेयर की उसमें। इसी तरह से जो एक्टर है, एक्टर में भी आप ऐसा लगेगा, वहां पर भी बड़ा ध्यान चाहिए, बड़ा अपने ऊपर फोकस चाहिए। थोड़ा बहुत भी आपकी सोबत खराब हुई, आपका फोकस अलग हुआ, आपकी चीजें बदलने लगती हैं। इसलिए पंचम भाव परिवर्तनशील है। जो क्रिएटिव फील्ड है ना, उनकी लाइफ में भी आप देखोगे अक्सर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। पारिवारिक लाइफ में भी जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं उनके में परिवर्तन चलता रहता है, प्रेम में भी परिवर्तन चलता रहता है। ये भी ज्योतिष की वजह से ही है, क्योंकि पंचम भाव परिवर्तन को भी दिखाता है। क्योंकि अष्टम भाव से कौन सा है, 7, 8, 9, 10 दसम भाव है, उतार चढ़ाव परिवर्तन का कर्मा है पंचम। अब बढ़ जाते हैं। ये जो शनि महाराज है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे तो ये आपका सश महापुरुष योग है और ये मंगल रूचक, तो 2-2 केंद्र में 2-2 महापुरुष योग इस बात की कह रहे हैं कि भैया समाज ये सबसे महत्वपूर्ण है। 4 केंद्र जो है ये विष्णु स्थान है, परम पुण्य स्थान है ये, और ये लक्ष्मी स्थान है आपके पंचम और नवम। तो 2 विष्णु स्थानों में उन्हीं के स्वामी आके बैठ के ये कह रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से अगर कोई काम कर रहे हो तो जैसे विष्णु क्या देते हैं आपको, प्रतिभा देते हैं, विष्णु आपको पावर देते हैं, पोजीशन देते हैं। उस पोजीशन की वजह से फिर धन आता है, उस नाम की वजह से। तो नाम दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, कौन, शनि और मंगल। पर इन दोनों में खास बात है कि ये मलेफिक हैं।
मंगल और शनि, और केंद्र में अगर मलेफिक, सिर्फ मलेफिक हो तो हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं भैया हार्डशिप, मेहनत, एफर्ट तो रहेगा। आप सोचो आसानी से चीजें चलेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। एफर्ट, हार्डवर्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव में आकर माता से या जन्म स्थान से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। हर घर जमीन खरीदने के लिए अच्छा योग है। और क्या कह सकते हैं, वाहन से संबंधित काम, प्रॉपर्टी से, वाहन से संबंधित लाभ होगा आपको। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम पड़ता है या कोई जमीन खरीदते बेचते हो तो उसमें आपके लाभ की संभावना है। और तारीखें जो हैं, जो अच्छी तारीखें हैं, 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31, ये दिन आप चुन सकते हो। वाहन से संबंधित कोई काम कराना है, सर्विस करानी है, कुछ इस तरह का कुछ है आपका कोई चीज, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो ये दिन आप चुन सकते हैं। 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29, ये दिन कैसे चुनेगा? ये दिन तिथि होती है आपकी, जैसे कि आपकी प्रथमा तिथि है, सूर्य देवता है उसके, द्वितीया है चंद्रमा है, तृतीया है मंगल है, चतुर्थी है तो बुध है, इसलिए गणेश चतुर्थी होती है, बुध से संबंधित है। तो तिथि को, फिर नक्षत्र कौन सा होता है, करण कौन सा होता है, योगा कौन सा होता है, इन सब के आधार पर ये तिथि निकाली गई है। तो प्रॉपर्टी के लिए आप ये, व्हीकल के लिए आप ये चुन सकते हो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29। ठीक है, ये शुभ तारीख, शुभ दिन है इन चीजों के लिए। इनकी योग भी बन रहा है आपका। पर इन दो मलेफिक क्या दिखा रहे हैं, एक तो माता के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, माता के स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है। बाहर जाने का योग बन रहा है, फॉरेन लैंड, विदेश जाने का आपका योग बन रहा है। साथ में ही पत्नी के साथ थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है। परिवार में ना फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं तो अपनी तरफ से उसको सुलझाने की कोशिश करनी है, शांति की कोशिश करनी है, प्यार से चीज़ों को निपटाने की कोशिश करनी है। कि मैलेफिक ना घर में थोड़ा वातावरण आपका ऐसा कर सकते हैं। स्पाउस से, पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से कुछ दूरी भी बढ़ सकती है घर में, घर के अंदर। अगर आपका पति, पत्नी, प्रेमिका दूर रहता है, आपसे दूर है, आप उनसे सिर्फ आजकल एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई मिल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत घूमते फिर अलग रह रहे हैं, तब तो आपके लिए महीना अच्छा है। कोई आपकी लाइफ में आ भी सकता है। प्रेम के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। खैर, अगर संतान होगी तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो नामकरण के लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29। अब ये नामकरण आप किसी अपने प्रोजेक्ट का भी रख सकते हैं, आप अपने YouTube चैनल का भी नाम रख सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम, आप कुछ करना चाह रहे हैं उसको आपको एक नाम देना है, उसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी शुभ है, उस पर्पस से भी है। ठीक है जी। गृह प्रवेश, घर आपने ले लिया, गृह प्रवेश करना है तो 8, 15 और 21 तारीखें शुभ है। इसके बाद बढ़ जाते हैं ये जो शनि की नेगेटिविटी की तरफ। अच्छाई तो आगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, बिजनेस को फैलाएंगे, पर डिससेटिस्फैक्शन रखेंगे किससे, अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से। आपको देना ज्यादा पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके ईगो पे शनि आ रहा है ना, तो ईगो को थोड़ा हर्ट करने वाले लोग मिलेंगे आपको, आपकी औकात दिखाने वाले लोग मिलेंगे, थोड़ा टफ लैंग्वेज में कहें तो। मतलब ईगो को बढ़ाना नहीं है। अगर आपका ध्यान अपने गोल पर है, लक्ष्य पर है, उसी की तरफ बढ़ना है, उसी की प्राप्ति की तरफ आप जाना है। वो क्या कह रहा है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी या मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दी, आपकी जो रेस्पेक्ट है उसके मतलब उसके हाथ में है ही नहीं। आप अपना काम करो, आगे बढ़ते जाओ, वो क्या उसका बाप भी आपको रेस्पेक्ट करेगा बाद में। कोई बात, फालतू की बातों को दिल में रखना नहीं है। वैसे भी रेस्पेक्ट काम की होती है, जब काम बढ़ेगा नाम अपने आप बढ़ेगा। इस बात को याद रखो। और दिल में सबके लिए क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सिचुएशन को डील करने के लिए प्रैक्टिकली हमें करना है क्या कर, ये एक अलग बात है, पर दिल में जो होना चाहिए वो प्रेम ही होना चाहिए। कभी कभी प्रेम में भी चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। से बच्चों को डांटते हैं, उंगली खराब हो जाती है तो कभी कभी उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो जरूरी है उसके लिए भी, अपने लिए भी। पर वस्तुतः सबके लिए प्रेम होना, क्योंकि हर जगह वही ईश्वर है। इसी को बोलते हैं कि भैया ईश्वर का हर किसी में वास है। मतलब हम जो एनर्जी फील कर रहे हैं ना, जो भी कर पा रहे हैं उसी के लिए कर पा रहे हैं। लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। शनि आ गए। शनि यहाँ से देखिए भाग्य को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क, मेहनत, साफ सफाई का ध्यान, गुरुओं का सम्मान, ये तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अधर्म के रास्ते पे, गलत रास्ते से शनि कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं। दृष्टि किस पे पड़ रही है, गुरुदेव पे, देव गुरु। तो सही तरीके से काम करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा। वहीं सेनापति मंगल चौथे भाव में बैठ के थोड़ा सा विचलित जरूर कर रहे हैं। सेना का घर में क्या काम, पर कह रहे हैं कि भैया आपकी तो सिंह के लिए तो घर में ही सेना बैठी है। सेना का जो कह सकते हो कैंपिंग आपके घर में ही लगी हुई है, तो घर में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहते ही है वहां पे, ये तो है। अब सेनापति भी वहीं आ गया है, तो डिसिप्लिन
बहुत रखना पड़ेगा अपने ऊपर भी, तब बातें थोड़ा ठीक रह पाएंगी। स्पाउस की हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। आपका पार्टनर की सेहत थोड़ी खराब रह सकती है। अब आप पार्टनर की सेहत, बिजनेस में थोड़ा सा जिसके साथ पार्टनर में है उससे थोड़ा मतभेद का होना, विवाह में रिश्तों का ध्यान रखना, थोड़ा गिविंग होना, या थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के जो चांसेस आपके बनते हैं इस महीने पारिवारिक जीवन में। तो पहला तो है, देखो जी, 8 तारीख है, 8 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, और 11 तारीख है, 8 और 11 तारीख। इसके बाद आपका 26 तारीख, 25-26 तारीख आप कह सकते हो, और आपकी 28 तारीख है ना जी, 17 तारीख और आपकी 20 तारीख, ये तारीखें हैं जो मैंने बातें कही हैं वो इन दिनों में हो सकती हैं। ये शनि आपको पार्टनरशिप में कोई वो तो दे सकते हैं, नया पार्टनर या कोई अच्छी चीज़, पर पार्टनर से सेटिस्फाइड आप कम रहोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे को अब ज़्यादा करना पड़ रहा है तब जाके कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद गुरु नवम भाव में बैठे हैं, नवम के मालिक हैं, बहुत बढ़िया, एजुकेशन के लिए अच्छे, पढ़ाई के लिए अच्छी, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका साथ देगा। और जो मैंने पहले तारीखें बताई थी वो मैच करती हैं, क्योंकि गुरु से ही जो राजयोग बन रहा था ना, गुरु शुक्र का, तब मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 तारीख को राजयोग का समय है गुरु के थ्रू, और इसके बाद आपका 10 तारीख को है, और 19 तारीख को है आपका, और आपका 27 तारीख को, ये शुभ तारीखें हैं। तो ये भी हो गया हमारा राहु केतु। अब राहु तो देखिए अष्टम में अच्छा नहीं मानते स्वास्थ्य के लिए और इन लॉज के लिए। हाँ, ये आपको थोड़ा सा हिडन चीज़ों की तरफ ले जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में अलाउ नहीं है उसकी तरफ आप जा सकते हो। कभी कभी ये हिडन नॉलेज भी होती है जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ती। अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ज्योतिष है, अकल्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, ज़मीन के नीचे रहने वाली चीज़ें, सुरंगें हो गई, आपका टैक्स वगैरह हो गया, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, उनका ध्यान रखना है। राहु यहाँ पर है तो अल्टीमेटली ट्रैवल वगैरह भी करा सकता है, पर उन ट्रैवल से कुछ खास हाथ ना लगे, फालतू की ट्रैवल वगैरह हो जाए, ये सब थोड़ा सा रहता है। और वो दिख रहा है आपका 9 तारीख को, 9 तारीख है आपका, 18 तारीख है, और इसके साथ साथ 26 तारीख को इस तरह की तिथियां बन रही हैं। केतु, फैमिली में थोड़ा झगड़ा का होना, और वाणी से कुछ अपशब्द निकल जाना, सबके सामने कुछ, किसी कोई आपको कुछ कह दे उससे बेइज्जती का भाव होना, कोई इमोशन में आके बहुत बड़ा कोई डिसीजन ले लेना जो सही नहीं है शायद, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ केतु दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं उस दिन आलस्य का आना, चीज़ों से हटना की कोशिश होना, या फिर बहुत अच्छा अगर केतु हुआ तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ थोड़ा ले जा सकता है। ये जो चीज़ें बताई उसके लिए अगर हम डेट की बात करें तो 3 तारीख है आपका, और 13 तारीख है। इसके साथ साथ 21 तारीख केतु को दिखा रही है, और इसके बाद 30 तारीख जो है इस तरह से आ रहा है। तो अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से योग बन रहे हैं। देखिए, प्रताप योग, दैत्य गुरु शुक्र जो है ना अपनी राशि में बैठ के आपका प्रताप योग बना रहे हैं। रोचक, सेनापति मंगल रोचक योग बना रहे हैं। मन में बैठे हैं तो मन में थोड़ी वो तो रहेगी दिक्कत, पर ये अच्छा योग है। शश नाम का महापुरुष योग, ये आपके शनि मंगा रहे हैं। शनि यहाँ पे दैन्य योग भी बना रहे हैं कि षष्ठेश जो है सप्तम में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ उसकी हेल्थ में कुछ दिक्कत रह सकती है। गुरु और सूर्य राजयोग बना रहे हैं, गुरु और शुक्र राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग नहीं बन रहा। लक्ष्मी योग, सूर्य बुध, गुरु शुक्र, गुरु बुध, 3-4 ग्रह आपके क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए महीना अच्छा है। अब बढ़ जाते हैं थोड़े से मुहूर्त। कुछ मुहूर्त तो मैंने बता ही दिया आपको। देखिए, विवाह, गृह प्रवेश, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये बता दिया। नामकरण के लिए भी बता दिया। तो इसके बाद बता कर्ण भेद। कर्ण में भेद करने के लिए हम करते हैं, मतलब किसी चीज़ को सजाना, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। 1, 2, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 28, 29 ये अच्छा है। किसी चीज़ को आप कह सकते अन्नप्राशन मुहूर्त, जिसमें हम खाना खिलाते हैं बच्चे को दूध के अलावा, मतलब आपका कोई काम है और उसमें आपको कुछ एडिशन, कुछ ऐड करना है ताकि वो बढ़े, उसके लिए तो 1, 7, 17, 18, 21, 22, 28, 29 ये ये अच्छे शुभ मुहूर्त हैं। ओवरऑल कोई और भी काम हो तो महीने में 1, 6, 9, 11, 15, 16, 21, 19, 22, 25, 28 शुभ तारीख है। इनमें से 21 है, 25 है, 28 है, काफ़ी शुभ है।
अब त्योहारों पर आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में। इसके साथ साथ घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। और चलिए बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। क्रिसमस है इस साल, क्रिसमस तो हर साल ही आता, तो आपको मैरी क्रिसमस हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। देखिए हम क्रिसमस, हमारा त्यौहार ऐसे नहीं था, अब तो सभी का है क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं। अब दिवाली भी बाहर मनने लगी है, अच्छी बात है, अपना कल्चर को जानना फैलना सभी को अच्छा लगता है। इसीलिए जब हम त्यौहार अपने मनाते हैं तो यहाँ भी मनाते हैं तो विदेश में भी मनाएंगे, तो लोग भी इंडिया को जानेंगे, उस तरह से भी अच्छा है। तो 12 तारीख को मार्गशीर्ष अमावस्या है आपकी, 10 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है जो संडे का है आपका, 11 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, 16 तारीख का पूर्णिमा है, 8 तारीख की उत्पन्ना एकादशी, 22 तारीख की मोक्षदा एकादशी है, 30 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की धनु संक्रांति। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, जो सूर्य है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, जो रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है, ये आपका 16 तक बन रहा है। 16 के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे, मतलब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर भी वो राजयोग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि राशि का स्वामी पंचम में जाएगा, ये तो अपने आप में राजयोग कारक है, ऊपर से पंचम में आ गया, मतलब शिक्षा वगैरह के लिए बहुत बढ़िया। पर प्रेम में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, मतलब 26 के बाद थोड़ा सा प्रेम में भी हमको ख्याल रखना है। तो इसी के साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा, बढ़िया, बेहतर, आपको जो बेहतर बनाए, आपके जीवन को ऊपर ले जाए, उसको देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और करते रहिएगा। देखिए जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उसकी हमको आदत बनती है, यही आदत हमारा चरित्र बनता है और हमारा चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। तो ये जो वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।